इन दोस्तों AKP1 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा शेयर मार्केट से संबंधित लिखा हुआ। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में ही बताने वाले हैं और ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल हिंदी में और देहाती भाषा में शेयर मार्केट को समझाने का प्रयास करेंगे और ये मेरा चैनल पर शेयर मार्केट से संबंधित फर्स्ट वीडियो है और आने वाला समय में शेयर मार्केट के सभी बातों से संबंधित हम वीडियो इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको समय पर शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में, फिर जानेंगे शेयर बाजार में कितने प्रकार से पैसा कमाते हैं इसके बारे में, IPO क्या होता है इसके बारे में, FNO क्या होता है इसके बारे में और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में और स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में। देखिए दोस्तों, अभी इन सारी बातों के बारे में आपको हम बिल्कुल संक्षेप में बताएंगे और आने वाले समय में बिल्कुल देहाती भाषा में हम अलग अलग जैसे IPO के लिए, FNO के लिए, इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि एक वीडियो में कवर करने पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, शेयर मार्केट क्या है, जिससे कि बोलने से ही स्पष्ट हो रहा है। शेयर मार्केट, शेयर मतलब हिस्सा, किसी चीज में आपका हिस्सा क्या है वो प्रतिनिधित्व करता है। और मार्केट की मतलब बाजार, अर्थात अपने हिस्सा का खरीद और बिक्री करना ही शेयर मार्केट है। जैसे कि अपने गांव घर में आप देखे होंगे कि कोई दुकान खोलता है तो लोग कहता है कि ये आप ही का है कि शेयर में है, तो कोई बोलता है कि नहीं हम शेयर में है, अर्थात दो आदमी का है, एक मेरा है एक उनका है, इस प्रकार से बोलता है। तो उसी प्रकार से जितने भी बड़े बड़े कंपनियां होती हैं वो क्या करती है कि अपने देश के लोगों से पैसे को लेने के लिए अपने शेयर को यानी अपने हिस्सा को देश के लोगों में बेचती है और उसके बदले वो पैसा लेती है। और इस चीज को जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, अर्थात खरीदने और बेचने के लिए जिसका नियंत्रण होता है, जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है कि जैसे सब्जी मार्केट है तो वहां पे उस मार्केट का कोई नियंत्रक होता है जो नियंत्रित करता है। उसी प्रकार से शेयर मार्केट को जो नियंत्रित करता है इंडिया में, उसको सेबी बोलते हैं। अदर देशों में मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नियंत्रक है और हर देश में लगभग शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट से देश का यह भी प्रतिनिधित्व होता है कि उस देश में कितना कैपेबिलिटी है, उस देश की क्षमता क्या है। एक संक्षेप बात था जो शेयर मार्केट के बारे में आपको बताएं। अब शेयर मार्केट में कंपनियां आती कैसे हैं अपने शेयर को बेचने के लिए और लोग खरीदते कैसे हैं कंपनी के शेयर को, इसको समझने के लिए हमको दो प्रकार के मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट, और ये दोनों मार्केट को नियंत्रण करती है सेबी। प्राइमरी मार्केट में कि जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में आना चाहती है तो उसके शेयर को, जहां शेयर मार्केट के शेयरों में खरीद एवं बिक्री चालू हो जाता है जिस दिन से, उस दिन से उस कंपनी का सेकेंडरी मार्केट चालू हो जाता है। और जब तक कि उसका शेयर का मार्केट में खरीद बिक्री नहीं होता है, उसके पीछे में जो आने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट में मुख्यतः मूल काम है IPO का, IPO जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। IPO के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर कोई ABC नाम की कंपनी है और वो चाहती है कि हम शेयर मार्केट में जा करके लोगों से पैसा लें और कंपनी को हम अपना बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए कि ABC कंपनी के पास 10 लाख रुपया
है मूल पूंजी, उस कंपनी के पास टोटल कितना है, एबीसी कंपनी है जिसके पास मूल पूंजी है 10 लाख रुपया, और वो चाहती है कि अगर हमको 25 लाख रुपया कहीं से और मिल जाता तो हम अपने कंपनी को और आगे बढ़ाते। तो या तो वो किसी और से पैसा मांगेगा या बैंक से लोन लेगा, और नहीं तो सीधे वो शेयर मार्केट से पैसा लोगों से लेगा। तो शेयर मार्केट से उसको पैसा लेने के लिए सेबी के थ्रू वह आईपीओ लेके आएगा। तो जो इसका पूंजी है 10 लाख, वो चाहेगा, सोचा कि हम अपने पूंजी को 1 लाख भागों में बांटेंगे। तो 1 लाख जो भाग में बांटेगा यही उस कंपनी का शेयर होगा, अर्थात इस कंपनी में शेयरों की संख्या हो जाएगा 1 लाख, और एक शेयर का कीमत जो होगा वो 10 रुपया मान लिया कि आया। अगर 10 लाख रुपया उसका कुल पूंजी है, उसको 1 लाख भागों में बांटेगा तो लगभग 10 रुपया आएगा। तो ये जो 10 रुपया आया एक कंपनी का फेस वैल्यू होता है, मतलब इस कंपनी का मूल जो कीमत हुआ एक शेयर का वो 10 रुपया होगा। और आपको हम थोड़ा सा और बता दे रहे कि 10 रुपया पर एक कंपनी नहीं आएगा शेयर मार्केट में। वो कंपनी कहेगी तो मेरा फेस वैल्यू है, लेकिन हमको एक शेयर पर चाहिए 50 रुपया, अर्थात तो 40 रुपया बढ़ा करके क्या करेगी कि अपना आईपीओ लाएगा, अर्थात वह 50 रुपया एक शेयर पकड़ के आईपीओ ला रहा है। और आईपीओ में क्या करेगा कि वो निर्धारित कर देगा कि हम उसी को अपना शेयर देंगे जो हमारे एक शेयर का जो हमारे एक शेयर का बंडल है 100 शेयर का, उसी को देंगे, या 200 शेयर का अपना बनाता है कि हाँ इतना शेयर लेगा उसी को हम शेयर देंगे। जैसे एक कंपनी बनाया कि हम 100 शेयर जो लेगा उसी को देंगे, अर्थात जो व्यक्ति 100 शेयर लेगा तो 50 रुपए के हिसाब से उसको 5,000 रुपया एक लॉट का पे करेगा। ठीक है, इसी तरह से कंपनी जो है अपना 50% या 40% जितना उसको जरूरत है, मान लिया कि 50,000 शेयर बेच दिया तो उसको टोटल पैसा जो मिला वो 25,000 रुपया 25 लाख रुपया मिला, सॉरी 25 लाख रुपया मिला। अब क्या हुआ होगा कि जब एक कंपनी आईपीओ को अर्थात मार्केट में जब अपना शेयर बेच रहा होगा तो बहुत सारा लोग इस शेयर को खरीदने के लिए पैसा लगाते हैं। तो बहुत लोगों को आईपीओ के माध्यम से यही शेयर मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। तो जिसको नहीं मिलता है वो सोचता है कि जब ये मार्केट सेकेंडरी मार्केट में चला जाएगा, अर्थात जब ये कंपनी सेकेंडरी मार्केट में जाएगा तो हम वहां खरीदेंगे। ये सारा शेयर बिकने के बाद एक डेट निर्धारित होती है। एक कंपनी जो है एक डेट में लिस्टिंग होती है, कहा जाता है कि इस दिन ही एक कंपनी जो है शेयर मार्केट में यानी सेकेंडरी मार्केट में चला जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगा, वो डेट रहता है। और जिस दिन उस कंपनी का डेट रहता है उस दिन शेयर मार्केट जो 9:15 से लेकर के 3:30 तक चलती है, तो उस दिन उस कंपनी के लिए जो लिस्टिंग होने वाला है 9:15 से लेकर के 10 बजे तक प्री मार्केट बोला जाता है, जो कंपनी लिस्टिंग होने वाली है। अब इसके बाद क्या होता है कि जिसको शेयर मिल गया है आईपीओ में, वो अपना शेयर को इस प्री मार्केट में बेचने के लिए ऑर्डर देता है, और जिसको इस कंपनी का शेयर खरीदना होता है वो खरीदने के लिए ऑर्डर देता है। अब दोनों क्या करेगा, जो खरीदा है 50 रुपए के भाव से आईपीओ में, वो जरूर चाहेगा कि हम 60 रुपए बेचें या 70 रुपए बेचें। जो खरीदने वाला है वो चाहेगा कि हम अगर 50 रुपए में नहीं मिला है तो हम इसको 60 रुपए खरीद लें या 70 रुपए खरीद लें। दोनों के बीच जो बैलेंस पॉइंट होती है, जैसे अगर खरीदने वाला और बेचने वाला के बीच जो बैलेंस पॉइंट अगर मान लीजिए कि आ गया 75 रुपया, तो 75 रुपया में ये एक कंपनी का जो शेयर है वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई। अर्थात शेयर मार्केट में जब सेकेंडरी मार्केट में जब एक कंपनी गई तो 75 रुपया में लिस्ट हो गई, अर्थात इसका एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू आ गया वो 75 रुपया हो गया। अब इस 75 रुपया पर ढेर लोग कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, तो 75 रुपया से इसका रेट गिरेगा भी तो 75 रुपया से ऊपर भी जाएगा, यहाँ से इसका खरीद बिक्री चालू हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से कंपनियां शेयर मार्केट में आती हैं। अब कंपनी तो शेयर मार्केट में आ गए, ये बताएं आपको शेयर मार्केट क्या होता है इसके बारे में।
अब हम बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट में लोग कितने प्रकार से पैसा लगा करके पैसा कमाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए लोग दो प्रकार से पैसा लगाते हैं। एक निवेश, जिसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं, कि हाँ हम किसी कंपनी में पैसा लगा दिए तो लंबा समय तक छोड़ दिए, 2 साल 4 साल 5 साल 20 साल 30 साल, तो इसको बोलते हैं निवेश, इन्वेस्टमेंट। एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है कि हम पैसा लगाए तो 1 महीना या 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन के बाद हम पैसा निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, अर्थात बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, जिसको व्यापार भी बोला जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि शेयर मार्केट में लोग आया, पैसा डुबा के चला गया। तो जो पैसा डुबाने वाले लोग होते हैं इसी में आकर के डुबाते हैं। ज्यादातर मतलब 90% लोग ट्रेडिंग में ही आकर के लोग पैसा डुबाते हैं, और इन्वेस्टिंग वाले लोगों का पैसा बहुत मुश्किल से ही डूबता है, जो पेनी स्टॉक में लगाते हैं। अब पेनी स्टॉक क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे आप लोग को। अब तो आईपीओ के बारे में तो बता ही दिया पीछे। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है कि बहुत सारे शेयरों को मिला करके एक जगह इकट्ठा करके एक एनएवी पॉइंट बोलते हैं, जिसको नेट वैल्यू एसेट बोलते हैं, सॉरी नेट एसेट वैल्यू बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे कंपनी को, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस के शेयर हो गया, टीसीएस का शेयर हो गया, टाटा का शेयर हो गया, इन सारे, अगर आप एक फंड मैनेजर होते हैं, म्यूचुअल फंड में क्या होता है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, इसमें एक फंड मैनेजर होता है, अर्थात एक वैसा व्यक्ति जिसको अर्थशास्त्र की अच्छा जानकारी होता है, मार्केट का अच्छा जानकारी होता है। वो क्या करता है कि एक फंड नाम से लॉन्च करता है। जैसे होता है एसबीआई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, या एक आता है, आपको बहुत सारा करके लोग बनाते हैं, जैसे क्वांटा इन्वेस्ट फंडिंग और एक्सिस बैंक इन्वेस्ट फंडिंग, बहुत सारे लोग नाम निकालता है अपना एक फंड का। उसमें क्या होता है, उस फंड के माध्यम से लोग जो है उस म्यूचुअल फंड, उस फंड में पैसा डालते हैं, और फंड मैनेजर क्या करता है कि उस पैसा को अनेक कंपनी में डालता है। जैसे कुछ पैसा डाल दिया रिलायंस में, कुछ का पैसा डाल दिया टाटा में, कुछ पैसा डाल दिया आपको, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस में, बहुत सारा कंपनी में लोग डाल देता है। इसके बाद क्या होता है कि कोई ना कोई कंपनी हमेशा धीरे धीरे बढ़ते ही रहता है, तो उसी प्रकार से आपका पैसा भी ग्रोथ करते जाता है, और इसमें पैसा डूबने के कोई चांस बहुत कम रहता है, जहां तक पैसा बढ़ता ही है। अब इसमें पैसा डालने के दो तरीका है, अर्थात फंड मैनेजर दो तरीका से पैसा लेते हैं। एक एसआईपी के माध्यम, एसआईपी कहने का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब प्रत्येक महीना आप दीजिए या प्रत्येक साल में दीजिए, एक फिक्स टर्न है जिसमें आपको जमा करना है। एक लमसम होता है कि हाँ आपके पास अभी पैसा है तो आप डाल दीजिए, फिर जब पैसा होगा तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी क्या होता है कि आप शेयर मार्केट में खुद आप अपना एक डीमेट अकाउंट बनाइए। डीमेट अकाउंट के माध्यम से ही लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। आगे हम बताएंगे अगले वीडियो में डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो आप डीमेट अकाउंट खोलिए, उसमें पैसा ऐड कीजिए और डायरेक्ट आप शेयर में पैसा लगा दीजिए। जैसे आप डीमेट अकाउंट खोल लिए और रिलायंस के शेयर आप डायरेक्ट खरीद लिए, तो हो गया कि आप इक्विटी में या इसको स्टॉक इन्वेस्टिंग बोलिए या डिलीवरी बोलिए, आप पैसा लगा दिए। तो ये तो हो गई इन्वेस्टिंग की बात। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग एक स्विंग ट्रेडिंग होता है। स्विंग ट्रेडिंग करने का मतलब डिलीवरी की तरह ही, कि अभी हम कोई शेयर खरीदें, हमको लगा कि 15-20 दिन में शेयर जितना हाई जाएगा वहां पर हम बेच लेंगे और फिर निकल जाएंगे। मतलब कुछ दिनों के लिए, 1 महीना 15 दिन 20 दिन के या 2 महीना 3 महीना के लिए हम लगाए पैसा, फिर निकाल लिए, लगाए फिर निकाल लिए, तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे भी थोड़ा कम ही रिस्क रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क जो रहता है शेयर मार्केट में इंट्राडे में और एफएनओ में। यहाँ तो लोग पैसा, जहां तक जो रिटेलर्स लोग होते हैं, नए लोग होते हैं, सीधे यही आते हैं जो अपना पैसा सारा गंवा करके चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ नहीं आना है। सच्चाई यही है। इंट्राडे मतलब आप किसी शेयर में आज शेयर में पैसा लगाइए और आज ही बेच दीजिए। इंट्राडे क्या होता है इसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दें कि इंट्राडे में आपको
मार्जिन मिलता है। मार्जिन कहने के मतलब कि अगर अभी एक शेयर का कीमत 100 रुपया चल रहा है तो हर कंपनी अपना अपना एक मार्जिन सेट करता है, तो 100 रुपया के लगभग अभी 5 गुना चलता है, मतलब 20 रुपया में ही आपको शेयर मिल जाएगा एक, अर्थात 1/5 पैसा ही एक शेयर में लगेगा और आपको शेयर मिल जाएगा। इंट्राडे के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। BTST ये भी वही स्विंग ट्रेडिंग जैसा कि आज खरीदिए कल बेचिए परसों बेचिए, इस प्रकार से बाय टुडे सेल टुमारो। FNO इसमें क्या होता है कि शेयर का एक ऑप्शन दिया होता है कि इस प्रीमियम पर आप खरीदिए तो इस रूप में बढ़ेगा, इस प्रीमियम खरीदिए तो इस रूप में बढ़ेगा। इसमें कॉल और पुट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे बताने में बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम इसका अलग से एक वीडियो लेकर के आपको आएंगे। और FNO का ही भाग होता है STBT, जिसको सेल टुडे बाय टुमारो कहा जाता है। इसमें भी इसके बारे में बताएंगे। अगर अभी बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे। मेरा इस वीडियो में बताने का मूल उद्देश्य था कि शेयर मार्केट का एक संक्षिप्त परिचय दे दें, इसके बाद धीरे धीरे हम सारी चीजों पर वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो जो दोस्त मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके मन में जो सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और ये जरूर लिखिएगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे बिल्कुल इसी तरीका से जैसे बताएं। तो नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।